एपिसोड 9, जिसे दिल पुकारे, वो आ ही जाता है। आईसीयू के बाहर अनाया एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। आंखें सूज चुकी थी, हाथ कांप रहे थे और दिल में वही एक सवाल, माँ बच जाएंगी ना? पापा चुप बैठे थे। नानी प्रार्थना कर रही थी। पर अनाया का मन सिर्फ एक ही बात पर अटका था, आरव आ रहा है। सच में? इतनी दूर? सिर्फ उसके लिए? उसके भीतर डर, उम्मीद, दर्द सब एक साथ चल रहे थे। इस तरफ आरव का सफर शहर में। उसी समय रात के 1 बजे आरव घर से निकला। वेदांत पीछे आता हुआ बोला, भैया, रात है, रास्ता लंबा है, जरा संभल कर। आरव ने सिर्फ इतना कहा, अनाया अकेली है वेदांत, उसे मेरे सहारे की जरूरत है। शायद पहली बार उसने अपने डर, अपने दर्द को दूर रखकर किसी के लिए मजबूती चुनी थी। उसने कैब ली, लंबा हाईवे, बारिश, अंधेरा। पर उसके दिमाग में सिर्फ वो था, अनाया की रोती हुई आवाज। हॉस्पिटल की खामोशी। सुबह के 5 बज चुके थे। अनाया वहीं आईसीयू के बाहर बैठी रही, पलक तक नहीं झपकी। अचानक नानी ने कहा, बेटा, थोड़ी देर सो जा। अनाया का जवाब था, जब तक डॉक्टर बाहर नहीं आते, मैं आंख भी नहीं बंद करूंगी। उसी समय उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, मैं पहुंच गया। अनाया का दिल जोर से धड़का। यहाँ? सच में, वो पल जब दो दिल मिलते हैं। हॉस्पिटल के गेट की तरफ अनाया तेज कदमों से चली। और वहां, बारिश में भीगे कपड़ों में, थका हुआ पर आंखों में सिर्फ एक ही चिंता लिए आरव खड़ा था। दोनों एक पल को बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। बिना कुछ सोचे अनाया उसके पास भागी और पहली बार उसके सीने से लगकर रो पड़ी। एकदम टूटकर, एकदम बिखर कर। आरव ने उसे धीरे से पकड़ लिया, उसके बालों पर हाथ फेरा, कांपते हुए बोला, बस, मैं आ गया, अब कुछ नहीं होगा। ये वाक्य सुनकर अनाया की सारी हिम्मत बाहर आ गई। वो सिसकते हुए बोली, माँ को कुछ हो जाएगा तो मैं टूट जाऊंगी। आरव ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया। मैं हूं ना, तुम अकेली नहीं हो, एक कदम भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों में एक सच्चा डर, एक सच्ची मोहब्बत और एक सच्चा वादा था। आईसीयू का दरवाजा। तभी डॉक्टर बाहर आए। सब उनकी तरफ भागे। पेशेंट की हालत फिलहाल स्टेबल की जा रही है, पर क्रिटिकल है। अगले 12 घंटे बहुत जरूरी हैं। अनाया ने खुद को संभाला। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार उसने खुद को अकेला नहीं महसूस किया। अनाया आईसीयू के शीशे के पास गई। अंदर मां मशीनों से जुड़ी लेटी थी। अनाया की आंखें भर आईं। वो शीशे पर हाथ रखकर बोली, मां, मैं यहां हूं, आप अकेली नहीं हो। आरव दूर से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर दर्द भी था और एक अटूट सहारा बनने का इरादा भी। उसी समय नानी पास आई और बोली, बेटा, ये लड़का कौन है जो रात भर सफर करके सिर्फ तेरे लिए आ गया? अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, कोई अपना है नानी। नानी ने हल्की मुस्कान दी, फिर इससे दूर मत होना। अनाया का दिल झंझना गया। क्या वो सच में उससे दूर रह सकती थी? सुबह होने लगी। आरव ने बिना कुछ बोले अनाया के कांपते हाथों को थामे रखा। कभी पानी लाकर दिया, कभी उसके माथे पर हाथ रखा। आंखें कह रही थी, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। और उसी सुबह उनके रिश्ते ने पहली बार प्यार जैसी कोई चीज महसूस की। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था, क्योंकि अगले एपिसोड में ऐसा मोड़ आएगा जिससे दोनों की जिंदगी उलट-पुलट हो जाएगी।
एपिसोड 10। इसमें माँ की हालत का बड़ा मोड़, आरव की फैमिली का हस्तक्षेप और एक शॉकिंग मोमेंट जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा।